नमस्कार दोस्तों, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित रावत और आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के ऊपर। क्या होता है वास्तुशास्त्र? क्यों हमें इसे फॉलो करना चाहिए? क्या है इसकी स्टोरी? और क्या है इसके पीछे के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स? ये सब हम इस बेसिक सीरीज के अंदर जानेंगे, जिसके अंदर पूरा वास्तुशास्त्र के ऊपर हम बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए शुरू करते हैं कि क्या होता है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र को समझने से पहले हमको वास्तु जो वर्ड है इसको समझना ज़रूरी है। वास्तु का मतलब होता है जिस चीज़ में हम वास करने वाले हैं, उसको वास्तु कहते हैं। उसके प्रिंसिपल्स को वास्तुशास्त्र बोलते हैं। तो वास्तुशास्त्र जो होता है ये बहुत ज़्यादा हमारी पृथ्वी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रह रहे हैं। उस एरिया में कहाँ से हवा चलती है, कहाँ कितनी बारिश आती है, कितनी सूर्य की किरणें आती हैं। तो इन सबको बैलेंस करके जो आप घर बनाते हो, वो वास्तुशास्त्र के नियम कहे जाते हैं। तो चलिए इससे पहले हम वास्तुशास्त्र के अंदर जाएं, हमें पहले पृथ्वी के कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझने ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है आपकी अर्थ की शेप। बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि जो पृथ्वी है वो हमारी पूरी गोल होती है। हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं होती है। इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी इलिप्टिकल होती है, थोड़ी खिंची हुई होती है। तो एक ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जानना। और इसी की वजह से जो है हमारी पृथ्वी पर जो है वेदर चेंजेस आते हैं। अब समझते हैं इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल कि हमारी जो अर्थ है ये 23.4 डिग्री टिल्टेड होती है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है जहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिटल इलिप्टिकल प्लेन अराउंड सन, तो इस प्लेन के अराउंड जो है हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगर आप इसे 90 डिग्री खींचते हो तो ये हमारा जो है नॉर्थ और साउथ पोल निकल के आते हैं। बट हमारी पृथ्वी क्योंकि 23.4 डिग्री टिल्टेड है, तो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो इस तरीके से आते हैं। अब टिल्टेड होने की वजह से हमारी पृथ्वी पे जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेदर जो चेंजेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। क्योंकि जब जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बीच में है ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। जब हमारी पृथ्वी क्योंकि 23.4 डिग्री टिल्टेड है, इसकी वजह से क्या होता है, जब 3 जनवरी वाले एरिया में जब पृथ्वी आती है, तो यहाँ पे क्या है आपका जो नॉर्थ पोल है, इस पोल के अंदर कभी सूर्य की किरणें पहुँचती ही नहीं है। और जो आपका साउथ पोल है, यहाँ पे आपकी सूर्य की किरणें पहुँचती हैं। तो यहाँ पे गर्मी होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे सर्दी होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब पृथ्वी यहाँ से मूव करके 21 मार्च की तरफ आती है, तो उसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। यहाँ पे पूरा दिन और पूरी रात 12-12 घंटे की होती है, क्योंकि पृथ्वी की जो दूरी होती है सूर्य से 21 मार्च और 23 सितंबर को एकदम बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा दिन और रात 12-12 घंटे का होता है। अब जब पृथ्वी आपकी यहाँ से घूम के इस एरिया के अंदर आती है, 3 जुलाई को आती है, तो यहाँ पे एक चेंज शुरू हो जाता है। यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सूर्य की किरणें आनी शुरू हो गई नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे सूर्य नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी इस टाइम पर। तो इससे होता क्या है कि हमारी पृथ्वी पे जो है एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं। बर्फ पिघलती है, बर्फ जमना शुरू होती है। अभी 23.4 डिग्री टिल्ट की वजह से जो है सूर्य की जो लाइट है वो हर एक जगह एक जैसी नहीं पहुंचती। इक्वेटर पे ज्यादा होती है, ऊपर जाओ तो कम होती जाती है। इसका एग्जाम्पल और आपको ढंग से समझाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जब विंटर्स पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ रही है नॉर्थ पोल में। जब समर्स होती हैं यहाँ पे 21 जून के आसपास, तो देखो आप यहाँ पे पूरा जो है बर्फ का एरिया देखने लग जाता है। इसी तरीके से पृथ्वी घूमती है और सीजन्स चेंज होते रहते हैं। अब इसको हम और अच्छे से आगे समझेंगे, हम सारे विंड मूवमेंट्स भी समझेंगे आगे जाके। अभी बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमको पता है अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एक ट्रू नॉर्थ होता है, जहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है पृथ्वी में से, और जोग्राफिकल नॉर्थ अलग होता है। ये चीज समझनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी घर में जाते हैं, जब आप मैग्नेटिक कंपास लगाते हैं, तो वो जो मैग्नेटिक कंपास है वो आपको मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन दिखा रहा होता है, ना कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की। और अगर आप अपने फोन को लगाते हैं वहां पर, तो फोन आपको नॉर्मल नॉर्थ दिखाता है, जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है।
जो कि 23.4 डिग्री टिल्ट की वजह से निकल के आता है। तो अब इसके तरीके से देखते हैं, जो आपका जोग्राफिकल नॉर्थ होता है, जो कि ये एक्सिस जिस एक्सिस पे पृथ्वी घूम रही है, जो कि जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ है, उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ी टिल्टेड होती है। अब ये कितनी टिल्टेड होती है, ये हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट ये यूजुअली जो है 5 से 6 डिग्री से लेके करीब करीब 15-16, कई जगह 30 डिग्री तक भी टिल्ट दिखाई देती है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि जब आप वास्तु की एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप ये मैग्नेटिक फील्ड वाला प्रिंसिपल ज़रूर लागू करें उस पर। अब हमारी पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारी बॉडी की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमको अलाइन करनी होती है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में आयरन होता है, आयरन भी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बॉडी के अंदर मूवमेंट क्रिएट करता है। अब ये मूवमेंट अगर आपने जो हेड और जो आपका पैर है, आपने गलत डायरेक्शन में रख रखे हैं, तो होता क्या है, उससे आपकी बॉडी का सारा आयरन जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जब आप सुबह उठते होते हैं तो पैर भारी होते हैं या फिर आपके सर भारी होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारी पृथ्वी है, ये तीसरे नंबर पर आती है। और ये जो एक अर्थ जो है हमारा सूर्य का जो चक्कर लगाती है, 365 डेज में लगाती है। अब 365 डेज में जब ये अपना पूरा एक चक्कर लगाती है सूर्य के आसपास, तो हमारा जो अर्थ होता है, इसके अंदर दो पोल्स होते हैं, एक इक्वेटर से ऊपर का होता है और एक इक्वेटर से नीचे का होता है। तो जो इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। जो इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब सूर्य की जो किरणें हैं, इन दोनों हेमिस्फीयर पे एकदम अलग अलग जगह से आती है। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि सैन डिएगो वाला एरिया, जो कि इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे जो है आपका सूर्य साउथ डायरेक्शन से जाता है। जो आपकी लाइट का एंगल होता है, वो साउथ डायरेक्शन से आ रहा होता है। वेयर एज इफ यू सी ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें आती है, वो नॉर्थ डायरेक्शन से आती है। एक ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स आप नॉर्थ में लगाने वाले हैं, इंडिया में लगाने वाले हैं, वो सेम प्रिंसिपल्स आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगा सकते। कारण उसका ये है कि हम इंडिया के अंदर हमारा सूर्य साउथ डायरेक्शन से जाता है, तो जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, इसके अंदर कोई रेडिएशन नहीं आता। यहाँ पे आप जितनी मर्जी ओपन विंडो बना सकते हो। बट अगर आप सेम प्रिंसिपल अगर ये ऑस्ट्रेलिया में लगा लोगे, तो वहाँ क्या होगा, साउथ डायरेक्शन जो है आपकी, वो ठंडी रहती है और नॉर्थ डायरेक्शन से सूर्य जाता है। तो वहाँ पे आपकी घर के अंदर बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें आएँगी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी घर के अंदर। एक ये चीज़ आपको समझनी है कि हर जो जगह होती है, उसका वास्तु के नियम एकदम डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप जो घर नॉर्थ इंडिया में बना रहे हैं, कोर्टयार्ड घर बना रहे हैं। कोर्टयार्ड घर के अंदर जो है, वो एयर वेंटिलेशंस के लिए अच्छा होता है, लाइट के लिए अच्छा होता है। बट अगर कहीं बर्फ़ पड़ रही है, तो वहाँ के लिए प्रिंसिपल सही नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर भी बर्फ़, अंदर भी बर्फ़। इस कंडीशन में आपका जीना हराम हो जाएगा, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। इसी तरीके से जो हमारा सूर्य का एंगल होता है, वो सर्दियों में और गर्मियों में दोनों दोनों जगह डिफरेंट होता है। हमको ये भी ध्यान रखना होता है। सर्दियों में जो सूर्य का एंगल होता है, वो करीब-करीब 66 डिग्री की लाइट आती है, जबकि गर्मियों के अंदर ये करीब-करीब 83-80 डिग्री की लाइट आती है। तो ये एंगल इस वजह से ज़रूरी होते हैं, ताकि आप अपना जो परछत्ते बनाते हैं, घर के अंदर जितने भी परगोलास बनाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वास्तुशास्त्र सिर्फ प्लानिंग ही नहीं होती कि आपने एक चीज़ किचन यहाँ प्लेस कर दी, फिर टॉयलेट यहाँ पे प्लेस कर दिया और काम हो गया। बट आपको एलिवेशन भी बनानी होती है, आपको घर कैसा दिखेगा ये भी बनाना होता है, पानी कहाँ से जाएगा, बारिश का पानी आपकी खिड़की पे पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो ये था अब तक जो है बेसिक्स वास्तु का एक छोटा-सा पार्ट। अगली वीडियो में हम बेसिक्स को और आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि वास्तु की ओरिजिन कैसे हुआ था, और इससे आगे जाके फिर हम वास्तु के नियम्स पर बात करेंगे। तो मिलते हैं आज आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।